हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नए संघ के बारे में। संघ मोलस्का, कोमल शरीर वाले प्राणी। ध्यान से समझें। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ठीक है, तो पहला सबसे बड़ा संघ जो है उसके बारे में हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। आर्थ्रोपोडा है जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा संघ आता है वह है आपका मोलस्का। ठीक है, मोलस्का के जीव का उदाहरण आप देख रहे हैं। यह है आपका पाइला, जिसे सेब घोंघा कहते हैं। यह आपका ऑक्टोपस है। तो ये दोनों जीव जो हैं मोलस्का संघ के प्राणी हैं। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय। ठीक है, मोलस्का संघ के जो प्राणी हैं वे स्थल पे पाए जाते हैं अथवा जल में पाए जाते हैं। जल में लवणीय अथवा अलवणीय। ठीक है, मेराइन वाटर में, समुद्री जल में और फ्रेश वाटर में भी ये पाए जाते हैं। अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वह अंग तंत्र स्तर का होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें। ठीक है, तो मोलस्का जो है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी हैं। ठीक है, तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमिक प्राणी हैं। यह द्विपार्श्व सममित वाले हैं, त्रिकोरकी हैं तथा प्रगुही प्राणी हैं। शरीर जो है कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इनका शरीर जो है कोमल होता है लेकिन कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इनका शरीर अखंडित होता है। ठीक है, इनका शरीर जो है खंडों में डिवाइड नहीं होता है। इनका शरीर अखंडित है जिसमें सिर, पेशीयपाद तथा एक अतरंग ककूद होता है। ठीक है, तो इनका शरीर अखंडित है जिसमें सिर, पेशीयपाद तथा एक अतरंग ककूद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककूद के ऊपर प्रवार बनाती है। ठीक है, त्वचा की जो नरम तथा स्पंजी परत होती है वह ककूद के ऊपर मेंटल बनाती है, प्रवार बनाती है। ककूद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं। ठीक है, ककूद और प्रवार के बीच में स्थान होता है तो ककूद और प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं जिसमें पख के समान क्लोम पाए जाते हैं। ठीक है, ककूद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं जिसमें पख के समान क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायता करते हैं। ठीक है, तो पख के समान क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायता करते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। ठीक है, तो संघ मोलस्का के जो प्राणी हैं उनमें संवेदी स्पर्शक कहाँ पाए जाते हैं? सिर पर पाए जाते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है जिसे रेती जिहा कहते हैं। तो मोलस्का संघ के प्राणियों के मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने वाला अंग होता है जिसे रेडुला कहते हैं, रेती जिहा कहते हैं। तो मोलस्का जो है वह आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरकी और प्रगुही प्राणी हैं। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। शरीर इसका कोमल होता है लेकिन कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इसका शरीर अखंडित होता है जिसमें सिर, पेशीयपाद तथा एक अंतरंग ककूद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककूद के ऊपर प्रवार बनाती है। ठीक है, तो ककूद के ऊपर प्रवार बनाता है कौन? त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककूद के ऊपर प्रवार बनाती है। ककूद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं। ककूद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं जिसमें पख के समान क्लोम पाए जाते हैं। जिसमें पख के समान क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन तथा उत्सर्जन दोनों में सहायक होते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं।
मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने वाला अंग होता है जिसे रेती जीहा अर्थात रेडुला कहते हैं। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं। सामान्यतः नर और मादा जो हैं अलग अलग होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा द्वारा होता है। इस संघ के उदाहरण देखें। पाइला जिसे सेव घोघा कहते हैं, पिंक टाडा जिसे मुक्ता सुकी कहते हैं, ठीक है, मुक्ता सुक्ति कहते हैं, सीपिया कटल फिश, ठीक है, लोलिगो स्क्विड्स, ऑक्टोपस बेताल मछली कहते हैं इसको, एप्लाइसिया जिसे समुद्री खरगोश कहते हैं, डेंटेलियम जिसे रद कवर्चर कहते हैं, और कीटो प्ल्यूरा जो काइटन कहा जाता है। यह सारे जीव जो हैं इस संघ के प्राणी हैं जो इसके उदाहरण हैं। हाँ स्टूडेंट्स, कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं इस संघ के बारे में, फाइलम मोलस्का के बारे में। तो नंबर ऑफ स्पीसीज अबाउट, ठीक है, 6000, 60,000, ठीक है। इस संघ के स्पीसीज में लगभग कितने हैं? 60,000 स्पीसीज होते हैं। इससे पहले आर्थ्रोपोडा में आपने देखा था जिसमें 9 लाख स्पीसीज थे, लगभग 9 लाख के करीब थे। इसमें जो आप देख रहे हैं यह सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का, जिसमें 60,000 स्पीसीज हैं, ठीक है। द फाइलम नेम मोलस्का, मोलस्का जो नाम है वह किसने दिया था? जॉनस्टन ने दिया था। जॉनस्टन ने मोलस्का नेम दिया था। द फाइलम नेम मोलस्का वाज प्रपोज बाय जॉनस्टन, ठीक है। मोलस्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, मेलाइकोलॉजी। मेलाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मोलस्का। मोलस्का के अध्ययन को मेलाइकोलॉजी कहते हैं। एंड कांकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्का, ठीक है। मोलस्का के जो सेल होते हैं उनके स्टडी को कांकोलॉजी कहा जाता है, और मेलाइकोलॉजी जो है वह स्टडी ऑफ मोलस्का को कहा जाता है। मोस्ट मोलस्क सिक्रीट ए सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट प्रोटेक्ट द एंड सपोर्ट्स देयर सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। अधिकांश मोलस्का जो हैं सेल को सिक्रीट करते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो उनको सॉफ्ट टिश्यू को सुरक्षा देने का काम करता है, ठीक है। तो अधिकांश मोलस्क जो है सेल का सिक्रीशन करते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है, ठीक। द बॉडी इज कवर्ड बाई ए स्किन फोल्ड मेंटल, इनका बॉडी जो है कवर होता है स्किन फोल्ड मेंटल से, जिसे, ठीक है, द बॉडी इज कवर्ड बाई ए स्किन फोल्ड मेंटल विच सिक्रीट अ सेल, ठीक है। इनका बॉडी जो है मेंटल से, स्किन जो है फोल्ड होता है मेंटल से जो कुछ सेल को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विथ ए डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड हिपैटोपैंक्रियाज, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड पाया जाता है, हिपैटोपैंक्रियाज। मोलस्क टाइपिकली एम्प्लॉय ए फीडिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला विच इज आर्म्ड विथ रो ऑफ काइटनस टीथ, ठीक है। तो मोलस्क जो हैं उनके माउथ में रेडुला पाया जाता है जो काइटनस टीथ होते हैं जिनसे पीसा जाता है भोजन पार्टिकल्स को, ठीक है। ब्लड विथ अमीबोसाइट्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड जो है अमीबोसाइट्स पाए जाते हैं ब्लड्स में, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वह कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन होता है जो प्लाज्मा में घुला रहता है, ठीक है। तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स लंग्स आर बोथ, रेस्पिरेशन जो है वह गिल्स या लंग या दोनों के द्वारा होता है, समटाइम्स डायरेक्ट। एक्सक्रीटरी बाय पेयर्ड, ठीक है। मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। किडनी ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ठीक है। इसको मेटानेफ्रीडिया को किडनी कहते हैं या फिर ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहा जाता है। तो मोलस्का में जो एक्सक्रीशन है वह पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया के द्वारा होता है जिसे किडनी या ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।